कार्यकर्ता चर्चा समारोह चौधरी बहादुर सिंह के बड़े सपुत्र हैं जगदीप सिंह, जो आईएएस अधिकारी रिटायरमेंट रहे हो चुके हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है ना अपना कद आसमान का। जगदीप सिंह जिंदाबाद। तो 2024 के अंदर भाई जगदीप सिंह को विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री बनाने का काम करें। गर्मा गर्मी के काम नहीं मानते। गर्मा हमारे लिए गर्मी नहीं है, हमने तो सर्दी का टाइम लग रहा है, यानी कि ठंड हो जाती है। ठंड हो जाती है हमका। हाँ, फुल टिकट ले आते हैं तो हराने वाला कोई नहीं है। क्या घोल के पिलाते हैं, क्या लोगों को जादू की जप्पी दे रखी है, ये तो वो जाने। तो क्या खासियत लगी जगदीप? खासियत अच्छे आदमी ये जी, जो भी तनख्वाह मिलती है वो भी गरीबों को लुटा दे है। हाँ, हर एक काम के लिए सबके साथ दुख सुख में आवा जी। इनके मन में एक टीस है कि ये रेगिस्तान का उत्थान कैसे हो सके। ये जरूरी नहीं है कि वो राजनीति से ही हो, समाज सेवा से भी हो सकता है। ये कार्यकर्ता अगर समारोह है तो आमजन की बड़ी मीटिंग हो तब क्या होगा, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपका सम्मान चल रहा है 1 घंटे से, इतना सम्मान तो किसी नेता का नहीं हो सकता। देखो तो अभी तो मैं यूँ है ना, अधिकारी से जस्ट नेता बनने की राह पे हूँ, बना नहीं हूँ पूरा। तो ये तो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं और परिवार के लोग हैं। चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे। जगदीश सिंह आगे बढ़ो, जगदीश सिंह आगे बढ़ो। कुछ अधूरे सपने हैं चौधरी बहादुर सिंह के, और वो जगदीप कमिश्नर पूर्व जो अभी रिटायरमेंट है वो ही पूरा करेंगे। कौन से सपने रह गया पूरा करने के? कौन सी जड़ी बूटी पिला दी लोहारू के लोगों का? जितने हमारे साथी आए हैं, किसी को कोई गाड़ी नहीं, किसी को कोई साधन नहीं, सब अपने दम पर अपने लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप चर्चा के नाम पर रैली तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हमारे बहल ब्लॉक के लोग हैं, बहल ब्लॉक के साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। तो अगर रैली करेंगे लोहारू या शिवानी में तब क्या होगा? तो वो तो फिर अंदाजा वही लगा सकते, मैं तो क्या बता। जीत का आशीर्वाद देंगे किस चीज का? जीत का जिता के लावांगे। मैं पार्टी सोच लेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं हम तो जीतावाएंगा। बिना पार्टी वादा से निर्दलीय जिता के ले आऊंगा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। तो ये नूर है, या तो कोई पार्टी टिकट दे दे, अगर टिकट की जरूरत नहीं है ये तो निर्दलीय के लिए तैयार है। दिल मिले किसी को दिलदार मिले, हम सबको जगदीश साहिब का प्यार मिले। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये 30 साल की मेहनत है और 30 साल में कॉन्टिन्यूस मेहनत है। अगर इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, इनका एहसान मैं कभी नहीं बोल सकता। ना लड़ू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से जगदीश सोनान ही चुनाव जीत सकता है, कोई जीत सकता है। क्यों कहता हूँ, देखो सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। तो बाबा के आशीर्वाद से अगर भगवान ने मौका दिया, एमएलए बने, मंत्री बने, कि मंत्री से नीचे तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, कि एमएलए में तो बात बनेगी नहीं। चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे। जगदीश सिंह आगे बढ़ो, जगदीश सिंह आगे बढ़ो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बहल में, और ये बहल के अंदर हम कार्यकर्ता चर्चा समारोह चौधरी बहादुर सिंह के बड़े सपुत्र हैं जगदीप सिंह, जो आईएएस अधिकारी रिटायरमेंट रहे हो चुके हैं अभी। और ये चुनाव के लिए कुछ दिन पहले एक ऐसा ही सम्मान समारोह किया था चर्चा को लेके, और वहाँ पे इन्होंने ताल ठोकी थी चुनाव को लेके कि चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हो पाया है। इन्होंने कहा था कि जनता के बीच जाएंगे, और जनता के बीच जाके हम अपने परिवार के बीच जाके सलाह लेंगे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े। इसी कड़ी में आज बहल के अंदर ये धर्मशाला, यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम किया गया है, और यहाँ भव्य तरीके से चर्चा समारोह में जगदीप के स्वागत में सैकड़ों बुजुर्ग युवा यहाँ मौजूद हैं। और ये डीजे भंगड़ा ताशा, हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, ये तस्वीर है, ये सूरत है। और यहाँ पे हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगदीप अभी आए नहीं हैं, लेकिन
ये चौधरी बहादुर सिंह के बड़े सपुत्र हैं, IAS अधिकारी हैं जगदीप सोरान, और यहाँ से लुवारू से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और डीजे, भंगड़े, फूल मालाएं लेके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए घुमा के हिमांशु लांबा। अभी उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, अंदर कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई है। यहाँ का आज का नज़ारा, ये तस्वीर देख लीजिए और ये सूरत देख लीजिए। हम आपको यहाँ के महल मंदिर के सामने ये धर्मशाला है और यहाँ पे अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। और भंगड़े के साथ हम आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये दूसरा चर्चा समारोह चौधरी बहादुर सिंह का। कुर्सियाँ भर चुकी हैं और अभी जगदीप यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जगदीप सोरान। तो हम आपको लगातार हम आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और हाथों पे फूल मालाएं लिए लोग यहाँ पे टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जगदीप सिंह का, जो कि पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह हैं, और इनका कहीं ना कहीं कार्यकर्ता चर्चा समारोह है। तो क्या कहेंगे आज का चर्चा समारोह को लेके? हम साहब के साथ हैं और साहब को अब की बार पूरा हल्का साहब के साथ है। तो पूरा हरियाणा साथ, पूरा हरियाणा ही साहब का दीवाना है। अच्छा, पूरा हरियाणा दीवाना क्यों हो गया? क्योंकि साहब सभी लोगों के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं और सभी लोगों को एक परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की तरह ही प्यार करते हैं। दुख सुख में भी साहब हमेशा साथ देते हैं। जगदीप सिंह के साथ बहुत अच्छी पब्लिक है और जनता चाहती है इस तरह पढ़ा लिखा आदमी है, ऑफिसर है और इसलिए यार यो हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ, हर समाज के साथ चलने वाला आदमी है। इसके आगे बढ़ने का इसका मौका है और ये बढ़ना पब्लिक इसको सभी पब्लिक इसके साथ है। मैंने तो सिवानी के अंदर भी देखा था, बहुत सारे लोगों को इस तरह बैंकर के नाम से और यहाँ के नाम से बैल के अंदर भी अच्छा प्रभाव है और इनका महत्व इतना है पब्लिक के साथ जो कोई हद नहीं है। और ये हर आदमी के साथ जुड़ के चलने वाला आदमी है। हमारे साथ तस्वीर देखिए, क्या कहेंगे जी? चुपचाप बैठे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके? क्या प्रोग्राम बढ़िया रहेगा जी। हाँ, तो ये काफ़ी गहमा गहमी है लुवारू विधानसभा में, कई नेता उभर के आ रहे हैं। तो ये जगदीप जो कमिश्नर अभी रिटायरमेंट हुए हैं, इनके बारे में क्या थोड़ी आपकी क्या कहेंगे? बढ़िया आदमी है जी, ठीक काम करेंगे जी। काम तो जब करेंगे ना जीतेंगे। हाँ जीतेंगे जी, कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जनता गेल है इसके, क्योंकि इनने पहले भी काम किया है और आगे भी करेंगे जी। जनता से लगाव है इनका। क्यों बाबा, काफ़ी उम्र हो चुकी? मेरा होशियार सिंह नाम है। माला हाथ में जगदीप के लिए खूब कमी को नहीं आ रहा है, उनका काम करेड़ा है और 15-20 हज़ार वोट तो निर्बल है इनका पर्सनली, और बाकी जीत होगी पक्का में। हाँ, उनका ही नहीं हो जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, क्योंकि इनके पिता भी शिक्षा मंत्री है, बहुत अच्छा काम किया है। तो इनके मतलब पुराने कोई दिक्कत नहीं, बहुत काफ़ी जीतेगा। यहाँ से अगर टिकट लेके आते हो तो जीत जाएंगे। क्लियर जीत है, बिल्कुल क्लियर, कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ से अगर टिकट लेके आते हैं तो जीत जाएंगे। क्यों जी, क्या कहेंगे साहब, क्या लगता है यहाँ पे? जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है ना अपना कद आसमान का। जगदीप सिंह जिंदाबाद। 2024 के अंदर मंत्री ही नहीं, केंद्र का मंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन इस सीट से तो काफी गर्मा गर्मी है अभी से ही। तो क्या लगता है इस सभी नेताओं के बीच में जगदीप का कद क्या रहेगा कमिश्नर का? आज का ये पावन दिन हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर ऐसा दर्ज करने का काम होगा। तो 2024 के अंदर भाई जगदीप सिंह को विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। साहब क्या कहेंगे? हाँ, कहाँ से आए? बहरान से आए हैं जी। बहरान से आए हो? अच्छा, क्या क्यों यहाँ पे भागी आई इतनी गर्मी में? हाँ, हम मिलने के लिए आए हैं भाई साहब से, जगदीप से। अच्छा। हाँ, उनका बहुत बढ़िया वो करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तो काफी गर्मा गर्मी है पहले। गर्मा गर्मी के काम नहीं मानते। गर्मा हमारे लिए गर्मी नहीं है, तो सर्दी का टाइम लग रहा है। अच्छा। वो देखते हैं तो हम बहुत ही खुश हैं। यानी कि ठंड हो जाती है। ठंड हो जाती है हमका। हाँ, फुल। तो फिर क्या रहेगा चुनाव में भी? चुनाव वो जीतेंगे। तो
खुले ये कैसे कई नेता है उसके भाई? ना नेता नहीं है उसके पास। अच्छा। अकेले दिखेंगे। तो इतनी पब्लिसिटी क्यों जगदीप की? इनका बढ़िया आदर मान और सम्मान करते हैं लोगों का। अच्छा। हाँ, हम आएंगे तो हमको भी बुजुर्ग मान के करेंगे, हम हैं उससे छोटे, हमको भी बुजुर्ग कहेंगे। ठीक है। हाँ, बात है। क्यों जी, यही बात है। यही बात है जी, बहुत अच्छे हैं जगदीश साहब, बहुत अच्छे हैं, देख कर बहुत खुश हुआ है, बहुत हरे हुआ, बहुत दिलचस्पी हो इनको, हम तो देख के इनको बहुत खुश है। हमारे कई दिन से मुलाकात नहीं थी पास में। अच्छा, कई दिन से हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, हमारी बैठा उठी है काफी दिन से। हाँ जी। तो चौधरी बहादुर जी के साथ से हाँ हाँ, जब से जी। जब से साथ। हाँ जी, बहुत तो बढ़िया। क्या खासियत लगी जगदीप? खासियत अच्छे आदमी ये जी, जो भी तनख्वाह मिलती है वो भी गरीबों को लुटा दे हैं। हाँ, हर एक काम के लिए सबके साथ ही दुख सुख में आवा जी, हर एक आदमी के साथ में आवा, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। एक आदमी के साथ में हैं। तो जी क्या कहेंगे साहब, आप भी बहुत सालों से जुड़े हुए इनके साथ। हाँ, सिंस भर से साथ ही हैं हम तो, जगदीप सिंह के बचपन क्यों? शुरू से हम साथ पढ़े, साथ रहे, और पारिवारिक संबंध अच्छे हैं हमारे। और चौधरी बहादुर सिंह ने जब इलेक्शन लड़ा, शुरू से ही इनके साथ हैं, इनकी नेक नीति रही, ईमानदारी सादगी के प्रतीक रहे। बहादुर सिंह जी की वजह से साथ हैं या जगदीप की वजह से साथ हैं? दोनों की वजह से हैं, पारिवारिक संबंध हैं। अच्छा, तो जगदीप में क्या खासियत? जगदीप में ये खासियत है, इसमें ज़्यादा घमंड वाली कोई बात नहीं, जो बात का देता है, बात का धनी है, सच्चाई ईमानदारी के साथ रहता है, फ्लेक्सिबल है, और लोगों की जन भावनाओं को समझता है, उनकी कदर करता है। ओके। तो ये तस्वीर देख लीजिए, अभी लोग माला हाथों में लेके चल पड़े। क्यों जी, माला डालेंगे अभी? बिल्कुल डालेंगे। हाँ। तो क्यों भागम भागी इतनी गर्मी में आप लोग इतनी? भाई साहब का प्यार है, और भाई साहब के मन में एक टीस है कि जो चौधरी बहादुर सिंह का सपना था, चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच है, इनके मन में एक टीस है कि ये रेगिस्तान का उत्थान कैसे हो सके। ये जरूरी नहीं है कि वो राजनीति से ही हो, समाज सेवा से भी हो सकता है, मन में एक प्रण करके भी हो सकता है। तो भाई साहब का हमारे पास, सबके पास मैसेज है कि हम इस इलाके को पढ़ाई में लगा लो, रोजगार में लगा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लो, चिकित्सा है, परिवहन है, शिक्षा है, उसके लिए हम आम नीचे से कैसे प्रयास कर सकते हैं, और उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी रहा हूँ। काफी नेता हैं यहाँ पे लुहारू में जो ताल ठोक रखे हो, हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो तो आपका मीडिया वालों का क्या एक है आपका कि आप बाल की खाल निकालने लग जाते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई साहब का अभी तक कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हमारे जो बात साझा हुई है वो यही हुई है कि हम अपने इलाके का शिक्षा में, चिकित्सा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे विकास कर सकते हैं, आम नागरिक का जीवन कैसे सुधार सकते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। साहब क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे जगदीप को लेकर? जगदीप 100% जिस पार्टी से लड़ेंगे, लोहारू से हल्के में 100% एक नंबर में जीतेंगे। किसी पार्टी से लड़ो। वजह क्या है? वजह ये है कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह और इनके जो DC रामनारायण, इनके पुराने संपर्क हैं पूरे हल्के के अंदर, बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं ये, पूरे लोग जन जन के अंदर बैठी हुई है, इनके प्रति आस्था है, इसलिए बहुत ईमानदार नेक आदमी है ये। तो सर बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं थोड़ा सा, हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, सूरज देख लीजिए। यहाँ पे लगातार यहाँ पे हाथों में माला लिए चौधरी बहादुर सिंह के पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह, बड़े बेटे यहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा बाहर चल के दिखा दीजिए, थोड़ा सा तस्वीर दिखा देते हैं हम। और भंगड़े के साथ यहाँ पे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पहले से ही यहाँ पे लोग बाहर खड़े हो चुके हैं और हाथों में माला लिए यहाँ पे। और आज का जो नज़ारा है ये राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा करने वाला है। राजनीति के लेके बात करें तो ये पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं, क्या लोगों को जादू की जप्पी दे रखी है, ये तो वो जाने। लेकिन चर्चा सम्मान समारोह आज का, तो चर्चा है चुनाव के लेके, तो आपके भी छोड़ते हैं। आपकी चर्चा इस बारे में क्या कहती है? आप भी अपनी राय जरूर लिख के डालिए। जगदीप सिंह के बारे में क्या राय आपकी? पसीने से तरबतर हो? हाँ, पसीना आ रहा है तो जगदीप सिंह की बात देख रहे हैं हम तो। अच्छा, क्यों बात देख रहे हो? उसके लिए हमारे दिल से प्यार है, उसके लिए। ये दिल से प्यार क्यों आपका? ये समाज के लिए हमारे सबसे अच्छे मित्र रहे हैं और सेवा में भी बहुत अच्छे हैं। बाकी नेता काम नहीं है आपके? नहीं, इससे बढ़िया तो कोई नहीं सकता। पर जैसे नौकरी पेशा तो भी आदमी के लिए काम बढ़िया किया इसने, सबसे बढ़िया। क्या कहेंगे साहब? काफी देर से खड़े हैं इंतजार में।
जगदीप के इंतजार में खड़े हैं। चार बजे पुरानी उठ बैठ है, कई दिन से यार सर उनके साथ लगे हुए हैं और पुराने उनके मंत्री साहब के भी नजदीकी रहे। पुरानी उठ बैठ है वही वजह है या कुछ और वजह है? ना जी वजह और क्या होती, वजह कुछ नहीं है जी। तो क्या लगता है जगदीप जीत जाएंगे? बिल्कुल जी, हमारा तो मन में है, अगर टिकट ले आते हैं तो हराने वाला कोई नहीं है। तो भंगड़ा और डीजे जगदीप सिंह पूर्व कमिश्नर यहाँ पहुँच चुके हैं और हाथों में मालाएं, लोगों के हाथों में मालाएं, कहीं डीजे कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं। ये है जगदीप सिंह का जलवाज और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, आज का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ चौधरी बहादुर सिंह के बड़े बेटे हैं जगदीप सिंह, लोगों से मिल रहे हैं। यही अंदाज, यही खासियत हमेशा रही है चौधरी बहादुर सिंह के परिवार की। लोग कहते हैं, हरियाणा के लुहारू विधानसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, डीजे और भंगड़े के साथ धीरे धीरे लोगों से अभिनंदन करते हुए आप आ रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ माहौल ऐसा बन गया है आज जैसे आज ही चुनाव है। इस तरीके से गर्म जोश के साथ लुहारू के लोग मिल रहे हैं इनके साथ। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद हैं। लगभग यहाँ पे जगदीप के साथ पढ़े हुए या अफसर या डॉक्टर सब मौजूद हैं। तो हमारे साथ क्या कहेंगे, पहले आपसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम को लेके? चर्चा समारोह रखा गया था। चर्चा का मतलब छोटा सा प्रोग्राम होता है, लेकिन इतना बड़ा काफिला आज चर्चा के लिए आ गया, तो चुनाव लड़ेगा जब क्या होगा उसमें? ये मंत्री साहब का शुरू से ही लगाव है। ये मंत्री साहब का लगाओ या जगदीप सिंह का लगाओ? भाई साहब का भी है, ये रूटीन में चलता आ रहा है जी। तो अभी काफ़ी हॉट सीट है लुहारू की, तो क्या लगता है यहाँ पे जगदीश सही फिट बैठेंगे आपके नजरिए? हमारे नज़रिए से तो लग रहा है बिल्कुल सही है जी। जनता के बीच में बहुत लगाव है, यही है हमारा तो विचार। तो ये भी बता दीजिए कौन सी पार्टी से सही रहेगी? पार्टी का तो अभी कुछ पता नहीं है जी, क्या बता सकते हैं। ये इतना प्यार, इतना ये लगाव है क्यों, क्या वजह क्या है? प्यार है जनता का, इसकी वजह से जुड़ रहे हैं लोग। हाँ, भाई साहब का अच्छा लगाव है, हर काम करते हैं, यही है। आज ये स्पेशल घर घर जाके न्योता दिया गया था या ये कार्यकर्ता हैं आजाद खाली? वैसे कार्यकर्ता है ये, खाली अपना वर्क। सब आमजन को नहीं बुलाया? आमजन को नहीं बुलाया है, अपने कार्यकर्ता। वर्कर मीटिंग है। वर्कर मीटिंग है? हाँ जी, वर्कर मीटिंग है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, नेता जी बहुत बढ़िया है। शिवानी के अलग थी या बैल के हैं ये? बैल के हैं जी, सारे बैल के अपना लुहारू साइज है जी। बहुत लुहारू का अगला प्रोग्राम हो, वहाँ क्या रहेगा? वो बढ़िया रहेगा जी, बहुत बढ़िया रहेगा जी। हाँ बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। कुछ लोग और भी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। लेकिन लगातार यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह जी लगातार स्वागत, यानी कि फूल मालाएं डालने वालों का कहीं लगातार स्वागत है। कोई पगड़ी, कोई फूल मालाएं, कोई डीजे, भंगड़ा, सब यहाँ पे फूलों की बरसात वगैरह और लगातार जगदीप लोगों के बीच में चल रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ के जो कार्यकर्ता कहते हैं, ये कार्यकर्ता चर्चा समारोह ना कि आमजन को बुलाया गया है। तो अब तस्वीर देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता अगर समारोह है तो आमजन की बड़ी मीटिंग होगी तब क्या होगा, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ जगदीप, उनसे बातचीत करवा देते हैं कुछ। जगदीप जी, लगातार 1 घंटे से सम्मान समारोह है चर्चा का, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं आपका सम्मान चल रहा है 1 घंटे से। इतना सम्मान तो किसी नेता का नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? देखो, तो अभी तो मैं यूँ है ना, अधिकारी से जस्ट नेता बनने की राह पे हूँ, बना नहीं हूँ पूरा। तो ये तो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं और परिवार के लोग हैं और हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया और युवाओं ने जो समर्थन दिया, तो उसका तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमेशा ही। और हमेशा ऐसा ही इनका लगाव प्यार बना रहे, जो मेरे पिताजी के साथ भी था और मेरे साथ भी रहे, तो उसी के लिए मैं सबका थैंक्स करूँगा। लोग कहते हैं कुछ अधूरे सपने हैं चौधरी बहादुर सिंह के, और वो जगदीप कमिश्नर पूर्व जो अभी रिटायरमेंट है वो ही पूरा करेंगे। कौन से सपने रह गया पूरा करने के आए? देखो, हमारे हल्के में कुछ डेवलपमेंट वर्क्स थे जिसमें 3 इंडस्ट्रीज लगनी थी,
जिसमें हमारे कम से कम 10-12 हज़ार बच्चों को रोजगार मिले। और हमारा ध्यान है विकास और रोजगार, उस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे आगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, इतना जो सम्मान है 1 घंटे से हम देख रहे हैं, कहीं फूल बरस रहे हैं, कहीं मालाएं, कहीं डीजे, कहीं भंगड़ा, कहीं आपके, ये इतना सम्मान समारोह कौन सी, मैं फिर जानूंगा, हरियाणा के सब नेता देख रहे हैं, कौन सी जड़ी बूटी पिला दी लोहारू के लोगों का? नहीं, ये जड़ी बूटी तो नेता तो रहे नहीं, आप अफसर रहे हैं और अफसर से रिटायरमेंट हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते भाई आप प्रेशर में हैं, आप फिलहाल नेता हैं, जगदीप भाई से डरते हैं यहाँ लोग, वो बात भी नहीं है। ये प्यार प्रेम कहाँ के क्यों? देखो 25 साल हो गए हैं, इनके साथ दो प्यार है। कोई भी आपका वर्कर, कोई साथी एक दिन में नहीं बनता। साधुराम चौधरी। और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने लोग ये आए हैं, जितने हमारे साथी आए हैं, किसी को कोई गाड़ी नहीं, किसी को कोई साधन नहीं, सब अपने दम पर अपने लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये चर्चा समारोह है कार्यकर्ताओं का, अगर बड़ी सभा होगी तो क्या होगा? ये चर्चा समारोह है, ये चर्चा समारोह है। हमें तो लगता नहीं ये बहुत, ये रैली है मेरे ख्याल से। आप चर्चा के नाम पे रैली तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हमारे बहल ब्लॉक के लोग हैं, बहल ब्लॉक के साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। आप डरा रहे हो सभी नेताओं को। अब वो देख के ये सोचेंगे यार बहल के ये चर्चा में इतने लोग आगे कार्यकर्ता, तो अगर रैली करेंगे लोहारू या सिवानी में तब क्या होगा? तो वो तो फिर अंदाज़ा वही लगा सकते, मैं तो क्या बताऊं। तो हम तो बढ़िया तरीके से, और ये जो टीम बनी है ये 25 साल की मेहनत है, कॉन्टीन्यूसली अनथक प्रयत्न, अनथक प्रयास से। और इनका रिकॉर्ड, मान सम्मान, मेरे पिताजी ने भी और मैंने भी हमेशा जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर, गरीब अमीर का भेद बिठाकर जब लोगों को गले से लगाया है, और इसीलिए ये 25 साल में ये टीम तैयार हुई है। ये कभी भी टीम किसी नेता की साल में, 2 साल में, 3 साल में तैयार नहीं हो सकती। और आप ये देखो पिछले 10 साल से मेरा एक इज्जत और सम्मान की बात है, किसी भी साथी को, किसी वर्कर को, किसी कार्यकर्ता को कोई गाड़ी, कोई साधन, कोई मुहैया नहीं करवाया। यही तो खासियत आपकी। बस ये मेरे कहते हैं ये प्यार है। अच्छा, ये लोग अकेला ले जाके आपको कोई भी छोटा सा बच्चा आता है पकड़ के लेके चला जाता है, आपसे मिलता है, तो ये क्या बातें होती है इतने लोगों से? ये मान सम्मान है, मान सम्मान। बस, that's all। सारे नेता ये मान सम्मान शायद देते होंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी जगदीप से मिले नहीं आप, हाँ। तो क्या बात करेंगे मिलके? अभी आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद भी देंगे। ये जीत का आशीर्वाद देंगे? किस चीज का? जीत का जिता के लावांगे। क्या कहेंगे? यही है विचार, इसीलिए है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पढ़े लिखे और समझदार हैं कमिश्नर साहब, और इन्हीं को अनुभव है काम कैसे होता है, कैसे करवाना है, और पहले भी बहुत करवाए। क्या कह रहे थे आप? पार्टी? मैं पार्टी सोच लेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं हम तो जीतावाएगा। अच्छा, बिना पार्टी बिना पार्टी वादा से निर्दलीय जिता के ले आऊँ। बिल्कुल तो सरकार बहुत बढ़िया, कोई चक्कर ही नहीं, घर कोई काम से जीतावना। साहब क्या कहेंगे? एक शेरो शायरी कुछ। ऐसा है जी, अब ये जनता जनार्दन की जो आवाज़ है ना, ये बिल्कुल सत्य है। हमने बहुत पता किया है कि भाई या तो कोई पार्टी टिकट दे दे, अगर टिकट की जरूरत नहीं है, ये तो निर्दलीय के लिए तैयार है। कमाल कर दिया साहब। हाँ जी, हाँ जी। एक शेर थोड़ा सा हो जाए आज का माहौल को लेके। जगदीप जी कहते हैं ये चर्चा समारोह है बहल का, लेकिन यहाँ चर्चा लग नहीं रही है, रैली लग रही है। हम तो एक ही बात कह सकते हैं जगदीप साहब के लिए कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो ये नूर है इलाके का, तो जनता इनसे इतनी प्रभावित है, इनका प्रेम है जनता का, जो कंधे से कंधा चला करके टिकट की कोई घनी सी अहमियत को ना। हाँ। ये तो लोग कह रहे हैं सभी। पार्टी समझ जाए, नहीं तो निर्दलीय जिताएंगे। हाँ पक्का है, इसमें कोई मीन मेख नहीं है। हाँ ऐसा ही है। हाँ जी, दिल मिले किसी को दिलदार मिले, हम सबको जगदीप साहब का प्यार मिले। जगदीप साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदीप साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदीप सिंह आगे बढ़ो। तो ये जुनून है लोगों के, नहीं इनके प्यार और कुनबे के बीच में चढ़ के बोल रहा है। ये सब जो यहाँ आए हुए हैं, कोई पार्टी से टिकट से कोई, ये कार्यकर्ता है, इनसे मिलने आए। ये 24 घंटे साथ रहते हैं। 24 घंटे बस दिल्ली में रहते। यानी कि बुलाए तो एक बुलाए पे हाजिर हो। बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल। मैं 75 साल का बहादुर सिंह से साथ हूँ। क्या बात है जी। क्या लगता है इतनी गहमी है लोहारू के अंदर, जगदीप सही फिट बैठते हैं, नैया को पार ले जाएंगे टिकट मिल जाएगी?
हाँ, टिकट मिल जाएगी तो बाहर ले जाएंगे। नहीं जाएंगे तो बाहर जाएंगे, क्योंकि इनके कार्यकर्ता निजी आदमी इनके है, जो लुहारू के अंदर है, इनके खुद के निजी 20-25 हज़ार वोट इनके खुद के अपने हैं निजी। और ये बहल ब्लॉक की फिर दिखा दीजिए तस्वीर। और यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, कुछ इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ पे महिलाएं आई, इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जी बहन जी, कहाँ से आए हैं? बिठन से। अच्छा, तो जगदीप के लिए पूछे? हम तो 20 साल से पुराना वोटर हैं जिसके। अच्छा, क्यों साथ हैं, क्यों? ये अच्छे हैं इसलिए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ से चुनाव लड़े तो क्या रहेगा? हम इनके साथ हैं और जीतेंगे। क्या जीत जाएंगे? हाँ जी, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। ताई जी, काफ़ी देर से बैठे हो, आपसे पूछते हैं क्या कहेंगे जगदीप को लेके? जगदीप को जिंदाबाद। जिताएंगे, हाँ जिताएंगे। छोटी सी बेटी बैठी, क्या क्या किया बेटा? ये है कि इस भाई साहब के हम साथ है, जीते या नहीं जीते, सालों से पुराने वर्कर हैं हम इसके, तो इसलिए इसके साथ हैं। ये तो पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस माहौल देखने के कारण तो पता चलता है कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, महिलाएं भी लगातार, छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं ये जीत जाएंगे, माहौल देख के लगता है। तो हम आपको बताते चले, चर्चा समारोह नहीं, ये एक बहुत बड़ी रैली के रूप में तब्दील हो चुका है और हम बहल में मौजूद हैं। अगला जो इनका प्रोग्राम होगा चर्चा समारोह, वो लुहारू के अंदर है। 1 महीने बाद एक शिवानी हो चुका है, शिवानी में ताल ठोक चुके हैं, कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं पता कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। तो हमारे साथ जगदीश सोरण मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। प्रोग्राम हो चुका है, लगभग 1 घंटा का समापन हो चुका है प्रोग्राम का, लेकिन अब भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जगदीप जी, यही प्यार, यही प्रेम है आपका। 1 घंटा हो चुका प्रोग्राम को खत्म हुए और अब भी यहाँ लोग खड़े हैं। जगदीप जी क्या कहेंगे? देखो, ये लोगों नेताओं के पास ये भीड़ रुकती नहीं है, ये दिल से भीड़ है। 1 घंटा हो चुका है, इतनी उमस भरी गर्मी, 45 के पार पारा, और लोग सब पसीने से तरबतर, 1 सेकंड भी यहाँ नहीं खड़े हो सकते। और 1 घंटे से प्रोग्राम हो चुका, लोग खा भी चुके, पी चुके, भोजन भी कर चुके, तो भी यहाँ मौजूद है। और जब तक आप रहेंगे यहाँ यहीं रहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, ये तो लुहारू हल्के का, और जो आज हम बहल में हैं, बहल के हमारे युवा साथियों का, बुज़ुर्गों का, जो मेरे पिताजी के साथी थे, माताएं बहनें जो हमारे साथ पिछले 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, उन सब का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, स्नेह है। जो लोग इतनी भयंकर गर्मी में और यहाँ आए, और आज का जो टेम्परेचर मेरे को लगता है 47 क्रॉस कर गया होगा आज तो, मतलब मैं भी कैसे खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत है। तो आज का प्रोग्राम सक्सेस मानते हैं, क्या कहेंगे? सक्सेस का आकलन तो लोग करते हैं। मैं तो देखो 3 ब्लॉक में ये चर्चा समारोह रखा है, पहले शिवानी करा, अब बहल है, अगला चर्चा नहीं, अब रैली कहिए इसको आप। बस देखो, चर्चा में तो थोड़े से लोग आते हैं, बस इसीलिए मैंने ये हॉल में किया था, इन्होंने बाहर कर दिया प्रोग्राम। के प्रोग्राम को हल्का करने के लिए यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के कृषि मंत्री ने एक बहुत भव्य प्रोग्राम भी रखा है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे उसको आकलन के? शायद ही आपकी भीड़ कम हो जाए, ऐसा तो ये तो मैं देखो, किसी हमारे परिवार का एक क्लियर कट वो है लाइन, पॉलिटिक्स में कह लो चाहे सोशल उसमें कह लो। ना मेरे ताऊ जी ने जो डीसी साहब थे रामनारायण सिंह, ना मेरे पिताजी जो बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री, हम किसी नेता, किसी अपना अलग विचारधारा वाले आदमी की चर्चा नहीं करते, ना उसके बारे में कोई कमेंट्स करते। उन्होंने अगर मीटिंग रखी है तो वो जाने, और आपने मीटिंग वहाँ गए नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग में आपको कोई कमी लगी? मुझे तो कुछ कमी नहीं लगी। तो कोई हमारा कार्यकर्ता कहीं गया? ये सैनिक है ना आपके? ये कार्यकर्ता नहीं है, ये 30 साल की मेहनत है, और 30 साल में कॉन्टीन्यूस मेहनत है। रात को 12 बजे और 2 बजे अगर हम इनका फ़ोन उठाते हैं और इनके साथ पीजीआई तक जाते हैं, रोहतक में या चंडीगढ़ में, ये वो लोग हैं, हम फैमिली मेम्बर मानते हैं इनको। और फैमिली मेम्बर के बिना आप, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले इतने सालों से देख रहा हूँ, मेरे पिताजी के साथ ही पॉलिटिक्स देखी, चाहे उस टाइम मैं जॉब में था और अब भी मैं देख रहा हूँ। हमने कभी भी किसी छोटी मीटिंग है, चाहे बीच की मीटिंग है, चाहे वो रैली है, हमने गाड़ी, कोई बस, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, तेल कभी नहीं दिया, हमारा रिकॉर्ड है। आप यहाँ इतने वर्कर हैं, किसी से बिना मेरे सामने पूछ सकते हो कि हमने कभी किसी को कोई गाड़ी या साधन प्रोवाइड किया। ये वो लोग हैं जो अपना घर खर्चा, चाहे इनके 5,000 रुपये लगे चाहे 10,000 रुपये लगे, अपनी जेब से करके आते हैं, कभी ना डिमांड करते। और ये तेल तो बहुत छोटी चीज़ है, इन्होंने पूछा भी नहीं बेचारों ने। मैं अगर इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, इनका एहसान मैं कभी नहीं बोल सकता। ना लड़ू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिवानी मंडी में आप ऐलान कर चुके हैं इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं पता कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। आप आपने डिसाइड किया कुछ?
आपको बताया था मैंने कि तीनों मीटिंग होंगी, उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं से मैं एक छोटी मीटिंग करूंगा। फिर तीनों ब्लॉक के बुलाएंगे उसके बाद? तीनों ब्लॉक के हैं ये ब्लॉक, हाँ नहीं, फिर तीनों ब्लॉक के नहीं, फिर हम उन ब्लॉक को 5-5 हिस्सों में बांटेंगे। वो मीटिंग हम जल्दी कर देंगे, अब तो हर महीने बाद कर रहे हैं। फिर हम महीने में 5-4 मीटिंग करके और फिर जो हमारे वर्कर्स का जो डिसीज़न होगा उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करूँगा, चाहे वो डिसीज़न गलत है चाहे ठीक है, उस पर हम स्टिक रहेंगे। तो लुहारू का प्रोग्राम कब का? लुहारू का भी डिसाइड करेंगे, शायद अगले महीने करेंगे उसको। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो भी लोग हैं सारे नेता बढ़िया हैं, सारे लोग बढ़िया हैं, सारे वोटर बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की थोड़ी है, यहाँ से जगदीश सोनान ही चुनाव जीत सकता है, कोई जीत सकता है, क्यों? ये इनका प्यार बोलता है। अब मैं तो इनके बूथ पे भी नहीं जाता, मेरे फादर भी नहीं जाते थे, उनका नियम था अगर इलेक्शन लड़ते थे तो बूथ पे इलेक्शन के दिन कभी नहीं गए। ये खुद लड़ाई लड़ते थे, हमें पता ही नहीं था भाई बहल में 8 बूथ हैं तो कौन जा रहा है वहाँ पे। और मैं दूसरा कहता हूँ, देखो सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदल सकता है। अब मैं 33 साल जॉब में रहा, उसमें SDM रहा, ADC रहा, DC रहा, कमिश्नर रहा और 25 महकमों में मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए थ्रू पॉलिटिक्स डिलीवर किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा ही निकले उसमें, ताकि भगवान ने चाहा, अलग बाबा का यहाँ आशीर्वाद है बहल के ऊपर, अलग बाबा को मानता है सारा बहल, हम भी मानते हैं और मैं भी यहाँ पिछले 2000 से आ रहा हूँ इस मंदिर में। तो बाबा के आशीर्वाद से अगर भगवान ने मौका दिया, MLA बने, मंत्री बने, कि मंत्री से नीचे तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, कि MLA में तो बात बनेगी नहीं, तो उसमें तो काम नहीं होंगे। तो उसके बाद पहले दिन से हम काम शुरू कर देंगे, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान ने हमें आशीर्वाद 33 साल दिया है नौकरी में, या मेरे पिताजी के तजुर्बे थे, मेरे ताऊ जी मेरे रोल मॉडल थे, तो राम नारायण सिंह, तो उनसे जो सीखा वो तो तुरंत डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कामों की कोई दिक्कत नहीं है। और लोग छोटे छोटे कामों के लिए अगर भटकें, गली टूट गई, नाली ख़राब होगी, फलाना हो गया, तो ये बड़ी बुरी बात है। इसके लिए मैं कहता हूँ अफसरों में थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी। और मैं कहता हूँ जो पॉलिटिक्स है ना, लाइफ जो है ना, लाइफ इज़ नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, हिस्सा है लाइफ का। आपकी ज़िंदगी में और बहुत चीज़ें हैं, कोई आपका परिवार है, दोस्त हैं, साथी हैं, क्लास फेलो हैं, आप खेल में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, खेती करते हो, दुकानदारी करते हो। तो राजनीति उसका 10-15-20% हिस्सा है। जो लोग उसको जीवन मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, वो परेशान रहते हैं। हमने कभी किसी नेता को, किसी वोटर को अपना दुश्मन नहीं माना, या तो हमारा साथी है या हमारा साथी नहीं है, बस। चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहे, भाई जगदीश सिंह आगे बढ़ो, भाई जगदीश सिंह आगे बढ़ो। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ ये था मीटिंग का छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी, फिल्म बाकी है। तो हमारे साथ ये कह रहे हैं छोटा सा ट्रेलर था। चौधरी बहादुर सिंह के बड़े पुत्र जगदीप सिंह जी बने हुए थे मेरे साथ खास बातचीत में, और इन्होंने कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम लुहारू का करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना है। लेकिन इनके कार्यकर्ता जोश से लबालब हैं, और चर्चा मीटिंग थी आज छोटी सी, हमने आपको शुरू से आखिर तक दिखाया। इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।